और वहाँ से हम प्रेम मंदिर गए। जब भी आप वृंदावन की पावन धरती पर कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो और हवा में केवल प्रेम, भक्ति और राधे राधे की मधुर ध्वनि घुली हो। उसी पावन भूमि पर स्थित है प्रेम का अद्भुत प्रतीक प्रेम मंदिर। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि प्रेम की वह जीवित अनुभूति है जहाँ हर पत्थर, हर दीवार, हर झरोका केवल और केवल श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम की कहानी कहता है। सफ़ेद संगमरमर से बना ये भव्य मंदिर जब सूर्य की किरणों से चमकता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो, और जब रात में रंग बिरंगी रोशनी इसकी दीवारों पर पड़ती है तो लगता है जैसे प्रेम स्वयं प्रकाश बनकर जगमगा रहा हो। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई लीलाएं, गोवर्धन धारण, महारास, बाल कृष्ण की क्रीड़ाएं, सब कुछ ऐसा जीवंत लगता है जैसे अभी अभी घटित हो रहा हो। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं था, वो प्रेम था निस्वार्थ, निर्मल और अनंत। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, उन्होंने केवल कृष्ण को चाहा और कृष्ण ने राधा को अपने हृदय में वो स्थान दिया जहाँ से उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। कहते हैं कृष्ण के नाम से पहले राधा जुड़ जाता है। राधे कृष्ण, ये केवल एक नाम नहीं बल्कि ये संदेश है कि प्रेम में दो शरीर हो सकते हैं पर आत्मा एक ही होती है। प्रेम मंदिर की हर सीढ़ी मानो ये कहती है जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ अहंकार नहीं होता, वहाँ केवल समर्पण होता है। कल्पना कीजिए आप मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है, दूर से आती भजन की ध्वनि। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सावरे की बंसी को बजने से गाम, सावरे की बंसी को बजने से गाम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, राधा का भी श्याम वो तो मेरा का भी श्याम। आपके हृदय को छू रही है। आंखें बंद करते ही ऐसा लगता है जैसे राधा का विरह और कृष्ण की मुस्कान एक साथ आपकी आत्मा को स्पर्श कर रहे हो। राधा का प्रेम त्याग था, कृष्ण का प्रेम स्वीकार था। राधा ने कृष्ण को अपने हृदय में बसाया और कृष्ण ने राधा को अपने अस्तित्व में। प्रेम मंदिर इसी अमर प्रेम की कहानी को पत्थरों में ढालकर हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम पाने के लिए नहीं, खोने के लिए भी तैयार रहता है। विरह भी यहाँ उत्सव है क्योंकि उसमें भी मिलन की अनुभूति छिपी है। रात के समय जब पूरा मंदिर रोशनी से नहाया होता है तो ऐसा लगता है जैसे राधा का हृदय चांदनी बनकर फैल गया हो और कृष्ण की बांसुरी की धुन उस रोशनी में घुल गई हो। वहाँ खड़े होकर मन अपने आप कह उठता है, हे ठाकुर, ऐसा प्रेम दे दीजिए जिसमें स्वार्थ ना हो, ऐसा समर्पण दे दीजिए जिसमें केवल आप हो। कई लोग वहाँ जाकर अनायास रो पड़ते हैं क्योंकि वहाँ केवल पत्थर नहीं, वहाँ भावना है, वहाँ केवल मूर्तियाँ नहीं, वहाँ जीवित प्रेम है।